नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर आ रहा है आपका फिफ्थ सिक्स्थ है शायद, जो भी है, फाइंड लेटस रेक्टम। अब आपको क्या है, इलिप्स का इक्वेशन दे दिया है और आपको ये चीज़ें निकालनी। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऐसा लिखना हो तो लिख देना। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, फोकाई ऑफ एलिप्स। तीन पार्ट है यहाँ पे। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3y² इज इक्वल टू a²। फाइन। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 5x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 1। और तीसरा पार्ट अच्छा है 9x² प्लस 5y² माइनस 30y बराबर 0। तीनों पार्ट हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या दिया है, इलिप्स का इक्वेशन। स्टैंडर्ड इलिप्स तो नहीं है, स्टैंडर्ड इलिप्स है लेकिन उसको हम इसमें स्टैंडर्ड इलिप्स के फॉर्म में नहीं दिया है, वैसे हम कन्वर्ट कर सकेंगे। कुछ नहीं है, स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सो x² बाई a² प्लस y², ये 3 को ऐसे लिख सकते हैं, डिनोमीटर के डिनोमीटर में ले जा सकते हैं, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a² तो खैर a² ही है और b² जो है उसकी वैल्यू a² माइनस 3 है ना। यहाँ पे क्या है, a² तो है ही, a² ही है, लेकिन b² का वैल्यू कितना है, a² माइनस 3 है, a² बाई 3 है। तो क्लियरली दिख रहा है कि a² इज ग्रेटर देन b², क्योंकि a² से a² बाई 3 ज़्यादा होगा। सिंपल है ना। सो यहाँ पे a ग्रेटर देन b का केस है। ओके, ये पहचानना पड़ेगा आपको, तभी तो पूरा एनालिसिस उसके ऊपर जाएगा। अब मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, लेटस रेक्टम का लेंथ। तो वो कितना लिखेंगे, 2b² बाई a। तो यहाँ पे b² कितना है, a² बाई 3। तो 2 इंटू a² बाई 3 डिवाइडेड बाई a। एक a कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 2a बाई 3। डन। सेकेंड है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी वैसे इसके लिए ये कंडीशन लगाएंगे, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। जब भी इसेंट्रिसिटी आपको ढूंढने को आए, अच्छा वो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है याद, अच्छा इसेंट्रिसिटी पूछा है ना यहाँ पे, रुको अभी ये तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए आपको। e² इज इक्वल टू 1 माइनस b² अपन a², अगर याद हो तो। छोटी वैल्यू ऊपर आती है न्यूमरेटर में और बड़ी वैल्यू नीचे आती है डिनोमिनेटर में यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 माइनस b² का वैल्यू a² बाई 3 है और a² कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 बाई 3 कुछ 2 बाई 3 आएगा, e² का वैल्यू 2 बाई 3, तो e आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 बाई 3। डन। और दूसरा क्या क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, s1 s2 करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस माइनस a,0। तो यहाँ पे a का वैल्यू तो a ही है, e का वैल्यू रूट 2 बाई 3 है, अंडर रूट 2 बाई 3 है, सॉरी अंडर रूट 2 बाई 3। हाँ तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट 2 बाई 3 0। डन। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या है भाई, उसमें कौन सा केस बन रहा है, a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन है, जो भी है आपको उसके हिसाब से जाना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, थर्ड पार्ट वाला समझाता हूँ। थर्ड पार्ट थोड़ा अलग है, इसलिए शिफ्टेड इलिप्स का है, ठीक है। तो वो पहले थर्ड पार्ट में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। थर्ड पार्ट का इक्वेशन थोड़ा रीराइट करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो थर्ड पार्ट में बेसिकली ऐसा लिखा है उसने, 9x² प्लस 5y² माइनस 30y इज इक्वल टू 0। तो 9x², यहाँ पे इन दोनों में से 5 कॉमन निकाल देते हैं, तो y² माइनस 6y आ जाएगा, बराबर है, इज इक्वल टू 0। पूरे में से 5 कॉमन निकाल दो और उड़ाई दो सीधा, 5 चाहिए ही नहीं मेरे को, ठीक है। उसके हिसाब से फिर x² के नीचे आ जाएगा कुछ भी, ठीक है। 9/5 यहाँ पे लिख दो, 9/5 x² प्लस y²। अब y² माइनस 6y है, अच्छा एक मिनट, या फिर इधर 9/5, कोई बात नहीं, यहाँ पे 5 लिख दिया, कॉमन मत निकालो, छोड़ो।
वाई स्क्वायर माइनस 6y है तो +9 और -9 लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ये अंदर ब्रैकेट में ही ऐसा किया है, अंदर जो ब्रैकेट है उसमें ऐसा किया है। तो यहाँ पे 9x² प्लस 5 इंटू एक टर्म आएगा y-3 का होल स्क्वायर और दूसरा एक आएगा -45। ये 5 को ये 3 टर्म ये बन जाएगा y-3 का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर और ये -9 अकेला। तो 5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू y-3 होल स्क्वायर ये और 9 5 45 इज इक्वल टू 0। सो 9x² प्लस 5 इंटू y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इधर 1 बनाना होता है हम सब जानते हैं, तो 45 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, अभी ये अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 9 है तो 9/45 मतलब x²/5, इधर 5 है तो y-3 बाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। हाँ ठीक है, आपका a² और b² का वैल्यू आ गया। यहाँ पे a² कितना है 5 है और b² कितना है 9 है। ठीक है, हाँ a² लेस देन b²। वर्टिकल इलिप्स का केस है, वर्टिकल इलिप्स उस पर भी शिफ्टेड वर्टिकल इलिप्स। और आपका इलिप्स कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उसका सेंटर जो है 0,3 पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो सब कुछ शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, 0,3 पे आपका सेंटर चला गया तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा बना देते हैं। वर्टिकल इलिप्स जो था वो कुछ ऐसे शिफ्ट होके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0,3 उसका सेंटर है। अब सुनो, यहाँ पे सबसे पहले लेटस रेक्टम की लेंथ तो वही रहेगी ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वही रहेगी। लेकिन हाँ यहाँ पे a ग्रेटर देन b नहीं है, यहाँ पे b ग्रेटर देन है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ यहाँ पे a लेस देन b वाले केस में ये होगा 2a²/b। तो 2a² मतलब 5 2 = 10 डिवाइडेड बाई 3। ओके, ये आंसर आ गया लेटस रेक्टम की लेंथ का। एसेंट्रिसिटी भी उसके लिए भी कोई शिफ्टिंग करने की, जो एसेंट्रिसिटी भी वही रहेगी, एसेंट्रिसिटी थोड़ी शिफ्ट होकर कुछ अलग हो जाएगी। उसके लिए भी हमारी वही सब फॉर्मूलास लगाएंगे। e² यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन e² इज इक्वल टू 1 माइनस a²/b² लिखेंगे। वर्टिकल इलिप्स है, छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, यहाँ पे छोटी वैल्यू a है। सो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस 5/9। सो e² आपका आएगा एलसीएम लेके 4/9, तो e आपका कितना मिलेगा 2/3। तो दूसरा आंसर आ गया। और फोकाई वैसे स्टैंडर्ड इलिप्स जब होता है, स्टैंडर्ड वर्टिकल इलिप्स होता है, तब आपकी फोकाई कितनी होती है S1, S2, वो कितना होता है 0, ± BE। लेकिन अब यहाँ पे देखो h इज इक्वल टू तो 0 ही है और k इज इक्वल टू 3 है। तो शिफ्टेड इलिप्स जो है हमारा ये, उसके लिए फोकाई कितनी हो जाएगी h, k ± BE, है ना। शिफ्टेड इलिप्स के लिए क्या हो जाएगा फोकाई h, k ± BE। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे h तो 0 ही है और k 3 है। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर 0, 3 ± BE। b मतलब 3 है और e मतलब 2/3 है। सो 3 इंटू यहाँ पे b इज इक्वल टू 3 है, देख सकते हैं b² 9 है ना, तो b 3 होगा, तो BE कितना होगा 2 हो जाएगा। सो 0 3 ± 2, हाँ 3 + 2 मतलब 5 और 3 - 2 मतलब 1। हाँ, दो फोकाई आप लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। S1 बोल दिया 0,1, वो नीचे रहेगी ना इसलिए, या फिर अच्छा सॉरी S1 इधर रहेगी, S2 किसी को भी S1 S2। सो S1 आपकी रहेगी 0,5 प्लस वाली 3 + 5 और S2 क्या आ जाएगा 0,1 3 - 2। ओके डन। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया एक बड़ा सा क्वेश्चन ले ली, इसमें शिफ्टेड इलिप्स का भी पोर्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, जो भी आपका नंबर आ रहा है वो लिखते रहना। Find equation of ellipse. Find equation of ellipse whose focus is, एक फोकस दिया है
-1, स्टैंडर्ड इलिप्स का नहीं है, देखो आप देख सकते हैं। डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 एंड एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू हाफ। बहुत ही आसान है, अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका फोकस कहीं भी है, जैसे कि मान लिया ये फोकस इधर है, यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लिख रहा हूँ, बस ये फोकस है। यहाँ पे S1 बोल दो, S2 बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे P पॉइंट है, इलिप्स पे है x, y, ठीक है। और ये डायरेक्ट्रिक्स इधर है, मान लिया ये कहीं भी हो सकता है ना। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा ऐसा, ये x एक्सिस से पैरेलल होगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, इस पॉइंट को D बोल दो, ठीक है, जो भी बोलना है। तो इसमें क्या करेंगे, इलिप्स का इक्वेशन निकालना है, आपको फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है। तो हम जो है स्टैंडर्ड डेफिनेशन यूज करेंगे कि भाई ये कोनिक कर्व है, इलिप्स बोला ही है, सो कोनिक कर्व के लिए SP, कोनिक कर्व मतलब जो पॉइंट होता है कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ पे इलिप्स है तो इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, उसका फोकाई से डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस बोला है उससे डिस्टेंस, और एक फिक्स लाइन जो कि डायरेक्ट उससे डिस्टेंस का रेशियो जो है कांस्टेंट रहता है, वो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी के बराबर होता है। यहाँ पे पता है आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से SP/PD इज इक्वल टू वो रेशियो E के बराबर होता है। सो SP लेंथ तो आप कर लोगे ना, SP लेंथ मतलब √ऑफ, अच्छा यहाँ पे पहले ये ऐसा काम कर लेते हैं, E इंटू PD होल स्क्वायर करके काम करते हैं। SP स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PD स्क्वायर। SP स्क्वायर कितना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, S और P पे डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। E स्क्वायर कितना होगा 1/4, और PD डिस्टेंस कितना होगा मॉड्यूलस x माइनस वाई प्लस 3 अपन, और होल स्क्वायर इसलिए मॉड्यूलस नहीं लिख रहा हूँ, x माइनस वाई प्लस 3 अपन √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन। अब बस इसको जो है आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पे ये स्क्वायरिंग दे दो, देना हो तो ये 8 हो जाए, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आंसर लिख दो तो भी, छोड़ दो तो भी चलेगा। ये स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, ठीक है। हाँ ये आ सकता है कि भाई फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एसेंट्रिसिटी दिया है, तो इलिप्स का इक्वेशन निकालो। IIT JEE या एडवांस के भी सिलेबस, मेन से एडवांस दोनों के सिलेबस में ये चीज़ नहीं है कि आपको ये इलिप्स दे दिया होगा और उससे जो है आप फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो। ये मैंने पैराबोला में भी आपको बोल रखा था, तो वो सिलेबस में नहीं है ना, वो प्रोसेस करना सिलेबस में नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड्स। ओके, ये हो गया 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ midpoints of chords of an ellipse, स्टैंडर्ड इलिप्स लेना है, बराबर है, which are drawn through end of minor axis। अच्छा, आपको डायग्राम दिया है, कौन से एंड से बनानी है कॉर्ड वो भी आपको बता दिया है। एक सेकेंड, ये जो एंड है B1 जिसके कोऑर्डिनेट 0, B होता है, वहाँ से आपको कॉर्ड्स ड्रॉ करनी है, उन कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है।
तो मान लिया कोई एक पॉइंट कोई एक कॉर्ड पकड़ ली जिसका मिड पॉइंट मान लिया पी ऑफ एच के है, जिसका ये हमें लोकस निकालना है। तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट तो हम जानते ही है। ये इलिप्स कौन सा है हमारा, स्टैंडर्ड इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट, कॉर्ड, ये देखो आपको पैराबोला में भी पढ़ा चुका हूँ। अब बार बार उसको, क्योंकि वो फॉर्म तो वही रहेगा जो वहाँ पे था, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया है ना, वो सब चीज़ें जो है उसका पेयर ऑफ टेंजेंट्स का वो फॉर्म हो गया, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर है। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट क्या होता है, टी इज इक्वल टू एस वन, अगर याद हो तो। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट उसका क्या आंसर क्या क्या होता है, टी इज इक्वल टू एस वन। टी मतलब टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में एट पॉइंट पी ऑफ एच के, ये हमारा कर्व है। तो हमारा कर्व जो है वो कुछ ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये रहेगा हमारा जो है एस करके बोलते हैं जिसको, है ना, एस फ्रॉम करके ऐसे लिखते हैं ना, सर्कल में भी किया था ऐसा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, सब कुछ एक साइड लेके राइट हैंड साइड 0 बनाना, उसको एस बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो फिर लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन होता है उसको एस बोलते हैं, सर्कल में भी किया था ये चीज़। सो टी इज इक्वल टू एस वन, मतलब टी मतलब टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में एट पॉइंट पी ऑफ एच के। तो एक्स वन मतलब एक्स एच डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन कौन है, के, वाई के बाई ए बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर एस वन, मतलब ये पॉइंट रख दो इस एक्सप्रेशन में, x की जगह h और y की जगह k, यानी कि एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अरे सॉरी माइनस 1, बराबर है। यहाँ तक कोई, ये तो हो गया, माइनस वन गेट कैंसल। अब हमारा जो आंसर आएगा वो h और k में आना चाहिए, ठीक है। और ये x और y यहाँ पे है, एक्स एच अपन ए स्क्वायर प्लस वाई के अपन बी स्क्वायर। अब उसके लिए कंडीशन है ना कि हमारा जो ये हमारी जो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट है, उसका ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। एच के इज अ वेरिएबल पॉइंट, यहाँ पे ये कॉर्ड्स भी वेरिएबल होगी, ये सारी कॉर्ड्स मिलेगी, एच के जो है अलग अलग है इसलिए एच के इज अ वेरिएबल पॉइंट। सो ये, हाँ ये इक्वेशन है एच के में, यहाँ पे एच और के वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन एक फिक्स करना पड़ेगा कि भाई ये कॉर्ड, उसके लिए आपको क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि ये जो कॉर्ड बनाई है वो आपको दिख रहा है कि ये पॉइंट में से ड्रॉ की गई सब कॉर्ड, यानी कि ये सब कॉर्ड जो है 0, b पॉइंट में से पास करेगी। सो आई कैन पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b। ऐसा करने से h और k में एक इक्वेशन आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड लोकस है। सो x इज इक्वल टू 0, तो ये तो वेनिश हो जाएगा, और यहाँ पे बाई b पुट करोगे तो k बाई b ऐसे आ जाएगा, b अपन बी स्क्वायर, मतलब एक b नीचे कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ओके। बस ऐसे ही लिखने, तो अच्छा एक्स वाई लिख दो, एच के की जगह एक्स वाई, सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई बी, और इधर एक साइड लेके सबको माइनस वाई बाई बी बराबर 0। ये भी एक इलिप्स ही है, शिफ्टेड इलिप्स है, ठीक है, ओके। तो ये एक हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट, प्रूव दैट करके है एक क्वेश्चन, लोकस ऑफ, ओके, प्रूव दैट locus of intersection of, ऐसे लिखना, point of intersection of AP with straight line through A dash, A और A dash क्या है समझाता हूँ, through A dash perpendicular to A dash P is a straight line which is
परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ए एंड ब्रैकेट में लिखना ए डैश आर एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एम ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी। एक सेकेंड। तो देखो इसमें सॉल्विंग कैसे होगा। यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले तो। हाँ, पी क्या है? पी तो पॉइंट होगा। पी इज अ पॉइंट ऑन एलिप्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एलिप्स लेने यहाँ पे लेना पड़ेगा तो इजी तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ए ये है, ये ए डैश है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। पी हम सपोज कर लेते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट सपोज करने से जल्दी अच्छे से हो जाएगा, इसलिए तो यहाँ पे ठीक है, पी यहाँ पे कहीं सपोज कर दो, कहीं भी। तो ए पी को ज्वाइन करो वो लाइन, और ए डैश पी को ज्वाइन करो उससे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई थोड़ी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं दिखा पाऊंगा मैं आपको, कोई बात नहीं, इधर आएगा कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन है ए डैश पी से जो परपेंडिकुलर लाइन है, और ये ए पी लाइन, ये लाइन और ये लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और वो जो है एक स्ट्रेट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। ए पी और ए डैश पी से जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, उन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसका जो लोकस है वो क्या होगा? तो कुछ नहीं, हमें ए पी और ये वाली लाइन, इसको बोल दिया एल, या जो भी बोलो कुछ भी, एल बोल दिया, ये लाइन एल और ए पी लाइन, उन दोनों के भी उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकालना है। वो मान लेते हैं एच है, एच कमा के है, सॉरी। ठीक है, ओके, मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम अच्छे से नीचे से बना देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ पे नीचे से ड्रॉ कर देते हैं डायग्राम। ओके, अच्छा, ये तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, चलेगा, आप समझ रहे हो। वैसे वाई एक्सिस क्यों बना रहे हैं, छोड़ो, कोई काम ही नहीं उसका इधर, हमें तो खाली ए और ए डैश का ही काम है ना। तो ये ए, इधर ए डैश, और इधर एक पॉइंट ले लिया पी, ए और पी को ज्वाइन कर दिया, तो वो दोनों ऐसे बाहर ऐसे समझ रहे हो, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, और ए डैश पी को भी ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ए डैश पी से परपेंडिकुलर एक लाइन बनानी है। वो लाइन मान लिया क्यू पे कट कर रही, तो ये क्यू का लोकस हमें ढूंढना है और वो प्रूफ करना है। वैसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो बहुत ही आसान है। हम ए पी, ए का ए होगा ए कमा 0, ए डैश होगा माइनस ए कमा 0। ए पी का स्लोप और ए पी का इक्वेशन अगर आप निकालोगे तो ऐसा आएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू ए पी का इक्वेशन, y माइनस 0 इज इक्वल टू है ना डायरेक्टली बी साइन थीटा अपन ए कॉस थीटा माइनस ए, y2 माइनस y1 है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म x माइनस ए। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और ए पी डैश का स्लोप कितना आएगा? बी साइन थीटा अपन y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, यानी कि a कॉस थीटा प्लस a। तो ए डैश पी से परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना लिख देंगे? इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव, यानी कि ए कॉमन निकाल दो, a इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपन b साइन थीटा। और ये लाइन ए डैश क्यू का इक्वेशन क्या लिख देंगे? ए डैश क्यू का इक्वेशन क्या लिख देंगे? उसमें भी स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप ये है, स्लोप ये रहा, और पॉइंट ये है एक माइनस,
a कमा 0, यानी कि y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस a इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय b साइन थीटा इंटू x प्लस a। ये हो गया a डैश q और AP का इक्वेशन। अब इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो डायरेक्ट। यहाँ पे ये y माइनस 0 मतलब y इक्वल टू करके है ना, y इक्वल टू है ना, ऐसा ही हो गया। तो दोनों के ही y इज इक्वल टू वाई कर दो, है ना। यहाँ पे h कमा k पुट करके, यानी h कमा k ना पुट करो तो भी डायरेक्ट एक्स वाई लिख दो, तो भी h k क्यों लिखते हैं हम, है ना। h k यहाँ लिखो या एक्स वाई लिखो, जो भी लिखो। सो k इज इक्वल टू दिस, k इज इक्वल टू दिस, दोनों के ही k जो है k इक्वल टू k कर दो, तो कुछ ऐसा आ जाएगा b साइन थीटा। दोनों के ही राइट हैंड साइड जो है मैच करा दो, और मैं h नहीं लिख रहा हूँ, x ही रहने दे रहा हूँ, और यहाँ पे a कॉमन है, देखो कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई b साइन थीटा इंटू एक्स प्लस ए। भाई ध्यान से दिख रहा है यहाँ पे जो है x का लीनियर पावर है, एक पावर है, दिख रहा है। y वाला टर्म नहीं है, y वाला तो एक टर्म नहीं है, और x का जो है लीनियर टर्म है ना। तो कुछ आप सॉल्व करोगे पूरा तो x इज इक्वल टू समथिंग आएगा। तो x इज इक्वल टू समथिंग मतलब वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। पूरा सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, आंसर लिख दे रहा हूँ। अगर आप सॉल्व करोगे, ये पूरा इधर उधर करोगे, तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए अपन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वो सिंप्लीफिकेशन तो आप खुद कर लेना। थीटा वो भी आपका जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ओके।